guys, my name is Aman and welcome back to my YouTube channel. So as promised, today I'm sharing a huge decor haul. So जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, मैंने कुछ ही टाइम पहले अपना स्टूडियो लिया है और उसकी मैं कर रही हूँ रेनोवेशन। सो जो भी मैं आपको भी चीज़ें दिखाऊंगी वो मैं काफ़ी टाइम से जमा कर रही हूँ और एक सही टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब वो आएगा तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है। सो देर के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं हम मेरे पीछे के बैकग्राउंड से। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ ना कुछ तो जो है वो चेंजेस मैंने की ही हैं। वैसे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बोरिंग सा बैकग्राउंड था, तो सबसे पहले मैंने अपने बैकग्राउंड पे काम किया है। उसके लिए मैंने ली है ये रतन की बेंच। इंस्टाग्राम पर एक पेज है री इमेजिनेशन करके, मैंने अपना ज़्यादातर फर्नीचर जो है वो रतन का ही बनाया है और हर चीज़ मैंने उन्हीं से मंगवाई है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्लस काफ़ी जल्दी जो है वो उन्होंने डिलीवर भी कर दिया था और जो चीज़ मैंने जैसी कही थी उन्होंने वैसी ही मुझे प्रोवाइड की। इसके अलावा आपको जो पीछे ये फ्रेम नज़र आ रहा है, ये आया था मुझे पीआर। इसका पेज जो था वो मैं नाम भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वो आप लोग देख लेना। फिर आता है ये वेस्ट जो कि मैंने लिया था संडे बाजार से। अगर आप दूर से देखें तो लग रहा है कि ये सिरामिक का वेज है, बट ये सिरामिक का नहीं है, ये फाइबर का है। मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई थी। ये मैंने लिया है संडे बाजार से। इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं ये भी मैंने लिए संडे बाजार से। सो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि संडे बाजार मुझे जाना बड़ा पसंद है और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदती आई हूँ। और जब मैं अपना स्टूडियो रेनोवेट कर रही हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं संडे बाजार से कोई चीज़ ना खरीदूँ। बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने, वो एक एक करके मैं दिखाऊंगी। सो स्टार्ट लेते हैं हम इस सिरामिक के वेस्ट से। वैसे अगर आप बात करो, ये डिफरेंट जगहों पे मिल जाता है इजीली, बट बहुत महंगा होता है, 4 या 5,000 रुपीज़ का। बट मुझे ये मिला है 2,000 रुपीज़ का। इतना ज़्यादा चीप नहीं है। अब संडे बाजार भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, लेकिन इस तरह की क्वालिटी के हिसाब से ये वर्थ इट है। इसको मैं अपनी कंसोल टेबल पे रख सकती हूँ या कॉफ़ी टेबल पे रख सकती हूँ, डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से स्टाइल कर रहे हो। सो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लाइट सा इसका वेट है। सो स्टूडियो में मेरे ज़्यादातर जो कलर्स हैं फर्नीचर के या फिर और जितनी भी कॉफ़ी टेबल है उसके ब्राउन कलर में आ रही हैं वो। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स ऐड करूँ ताकि अच्छा लगे। सो मैंने काफ़ी सारे पॉट्स लिए हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स लिए हैं, वो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल जो संडे बाजार से मैं लेके आई हूँ वो है कि क्यूट सा मिनी सा पॉट। इस पे जो है वो ये जूट का फैब्रिक इन्होंने लगाया हुआ है। और एक है ये सिरेमिक का पॉट, ये भी बहुत क्यूट लग रहा है। अगेन छोटा सा है, क्यूट सा। इसको मैं सोच रही हूँ कि जो सोफे के ऊपर मैं फ्लोटिंग शेल्स लगाऊंगी उसके ऊपर इसको रखूंगी ताकि ये क्यूट सा अच्छा सा लगे। फिर मैंने संडे बाजार से ही कुछ जो है वो फ्लावर्स भी लिए हैं, क्योंकि अगर आपको अपनी स्पेस को अच्छा करना होता है तो फ्लावर्स हो गए, पॉट्स हो गए, यही जो है वो आपकी स्पेस को एलिवेट करते हैं। तो ये बहुत क्यूट सा एक मैंने बंच लिया है। ये सिंगल में भी मिल रहा था और बंच में भी मिल रहा था, बट मैंने ये पूरा ही ले लिया है। मैं एक स्टॉल की तरफ से गुजर रही थी, अचानक से मेरी इस पे नजर पड़ी और ये इतना प्यारा पॉट है ना, कहीं से नहीं लग रहा कि ये संडे बाजार से मैंने लिया है। बिल्कुल नया है, कंडीशन भी इसकी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा महंगा था लेकिन वर्थ इट है ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो है इसका जो पॉट है वो ऑरेंज और रस्ट कलर का है और साथ में जो है वो ग्रीन कलर का इसमें प्लांट है। सो ये भी मेरी बहुत क्यूट परचेज है। एक मैंने लिया है ये कोकोनट के शेल से बना हुआ बोल कह लो, इसको ग्लास कह लो, मुझे समझ नहीं आ रही ये है क्या एग्जैक्टली बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाहर के किसी रेस्टोरेंट का ग्लास था जिसमें वो कोकोनट से बनाई हुई कोई चीज़ सर्व करते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं इसको एज ए डेकोर पीस यूज़ कर सकती हूँ। इसको मैं अपनी कॉफ़ी टेबल पर अगेन रख सकती हूँ या कंसोल टेबल पर रख सकती हूँ। फिलहाल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, जब मैं इसको लाइक ट्रांसफॉर्म करूँगी अपनी स्पेसिस को तो फिर देखूंगी कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। बट अगेन ये बहुत क्यूट है और ये मुझे बहुत सस्ता ही मिला था, 200 रुपीज़ का था ये। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये इतने सारे फ्रेम्स। वैसे मुझे फ्रेम्स चाहिए थे और जब ऑनलाइन में पेजेस पे देख रही थी तो एक एक फ्रेम जो है वो कोई 800 1000 से कम का तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। सो मैंने कहा इट्स बेटर कि एक बार मैं संडे बाजार जाऊं और वहीं से फ्रेम उठा के लाऊं, क्योंकि संडे बाजार में फ्रेम्स की इतनी ह्यूज वैरायटी होती है, प्लस काफ़ी रीजनेबल जो है वो प्राइस में आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला है ये वाला क्यूट सा फ्रेम, विंटेज सा। इसमें तो आपको कोई पिक्चर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो है वो इसमें आई थिंक पेंट हुआ हुआ है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ऐसे इसको एज इट इज़ में रख दूंगी अपनी शेल्फ के ऊपर किसी भी। एक ये फ्रेम है, सेकंड है एक ये वाला छोटा सा जो है वो वुडन फ्रेम। इसमें मैं अपनी पिक्चर लगा सकती हूँ या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगा सकती हूँ, डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे इसको लगा रही हूँ। देन मेरे पास है ये एक ये वाला फ्रेम, ये बहुत क्यूट लग रहा है, 6x4 का ये फ्रेम है।
सो इसको इसमें पीछे ऐसे भी दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको रख सकते हो या फिर इसको कील से आप लगा भी सकते हो दीवार के ऊपर। वो देखूंगी मैं क्या चीज़ कहाँ सही लग रही है। फिर दो मैंने लिए हैं ये वुडन फ्रेम्स। अच्छा, फ्रेम्स मैंने ना डिफरेंट साइजेस के लिए हैं, क्योंकि एक साइज के अगर होंगे बहुत सारे फ्रेम्स तो वो अच्छे नहीं लगते। इतने छोटे, एक छोटा है फिर बड़ा है, फिर इस तरीके से जो फ्रेम के साइज अगर डिफरेंट होंगे जितने, उतनी ही जो है वो आपकी वॉल अच्छी लगती है, स्पेस अच्छी लगती है। फिर मैंने एक जगह से लिया है ये ब्लैक कलर का फ्रेम। ये वाला जो फ्रेम है ना, ये बिल्कुल नया फ्रेम है, ठीक है। ये मैंने थ्रिफ्ट नहीं किया है। ये पूरी एक संडे बाजार में बिल्कुल जैसे ही एंटर हो गए ना, साइड पे एक स्टॉल सा लगा होगा, उनके पास बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और सारे ही जो है वो नए होते हैं। तो ये मैंने लिया अपने बाथरूम के लिए। इसी स्टॉल से मैंने एक ली है ये वाली पेंटिंग। अच्छा, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी लगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जितने भी मैंने वहाँ से फ्रेम्स लिए हैं वहाँ पे उनकी जो है वो कैनवस पे प्रिंट कराया हुआ था उन्होंने बेसिकली। बट ये ओरिजिनल जो है वो पेंटिंग है जो कोई उनकी जानने वाली करती हैं। तो ये मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था। 1300 रुपये का मुझे मिला है। कोट उन्होंने 1500 रुपये किए थे और वो कम भी नहीं कर रहे थे। बट अगेन एक विंटेज टच देगा ये मेरी स्पेस को, इसलिए मैंने ये ले लिया। और फ्रेम्स भी हैं। इसकी जो है वो मैं पिक्चर हटा दूंगी बिकॉज ये मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो आदमी सा बना हुआ है। इसमें भी मैं कुछ कोट वगैरह लगा के बाथरूम में ही लगाऊंगी ये वाला फ्रेम भी। देन फिर मैंने दो और फ्रेम्स लिए हैं। इसकी मैं पिक्चर एज इट इज ऐसी ही रहने दूंगी बिकॉज ये ऑलरेडी अच्छा सा लग रहा है, ग्रीनरी सी है, आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग सी बनी हुई है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक ये वाला फ्रेम है और एक है ये वाला फ्रेम। इसमें भी अगेन कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बनी हुई है, तो इसको मैं रिमूव नहीं कर रही, इसको एज इट इज ही रखा रहने दूंगी। उसके बाद संडे बाजार से ही मैंने ली हैं कुछ ये मैगजीन्स। मैगजीन्स मैं कॉफ़ी टेबल पे रख सकती हूँ या फिर कंसोल टेबल पे रख सकती हूँ। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं पिक्चर लगा दूंगी, दराज पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक बुक है, डमी बुक, उसके अंदर आप अपनी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हो। वो मैं चाह रही थी कि वो मुझे मिल जाए संडे बाजार से सस्ती सी, क्योंकि दराज पे वो आई थिंक 1000 रुपये की एक डमी बुक है। वो मैं लेना नहीं चाह रही थी, बट वो मुझे संडे बाजार में कहीं पे भी नहीं मिली। तो इस तरह के मैंने दो मैगजीन्स ले लिए हैं। इसको मैं इस तरीके से रखूंगी, तो अंदर जो भी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट ये वाला जो मैगजीन है, इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी सी ना पिक्चर्स हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से पेंटिंग टाइप हुई हुई है। तो इसका एक तो ये फायदा है कि मैं इसको अपने कॉफी टेबल पे रखूंगी। कोई भी गेस्ट आ रहा है, वो ऑब्वियसली बैठा हुआ है, बोर हो रहा है, तो वो ये सारी पिक्चर ना एक एक करके निकाल के जो है वो देख सकता है। सेकंड, मुझे इसका एक फायदा जो नजर आया ना, वो ये कि इसकी पिक्चर्स को मैं कट करके अपने जो फ्रेम्स मैंने लिए हैं उसमें मैं लगा सकती हूँ जब मैं बोर होंगी, जब मेरा कुछ चेंज करने को दिल करेगा। बिकॉज प्रिंट भी तो मैं कराऊंगी ना, तो इट्स बेटर कि मैं इसी से कट कर लूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। आई नो बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एतराज करेंगे कि फाड़ना नहीं है पेज, बट देखेंगे, जो भी होगी वो देखी जाएगी। ओके, सो बाथरूम के लिए मैंने लिए ये ग्रीन कलर की हैंगिंग्स। इसको भी मैं कहीं तो लगा ही दूंगी। और बाथरूम वाला मेकओवर मेरा बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। बहुत क्यूट बाथरूम की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप लोग देखोगे ना, मजा आ जाएगा। सो एक है ये कैंडल होल्डर जो कि मैंने लिया था गुल प्लाजा से, और जिस दिन गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ था उस दिन मैं और मामा वहीं पर ही थे। सो ये इसकी जो है वो अलग अलग इसकी सारी चीज़ें, इसको असेंबल करना होगा। ये इसकी डिस्क है। इसके अलावा जो है वो इस तरीके से ये ऊपर जो है वो इसके लगाएंगे, और ये इसकी स्टिक है। तो इसको मैं असेंबल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओह, तो ये है वो कैंडल होल्डर, बहुत क्यूट लग रहा है। इसमें 3 डिफरेंट साइजेस हैं। आई थिंक ये वाला जो है वो सबसे छोटा वाला है या मिडिल वाला है। 3 इस तरीके से आएंगे अगर आप एक जगह पे रखोगे। ये बहुत क्यूट परचेज थी मेरी, प्लस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक ये स्टेनलेस स्टील पे बना हुआ है। इसके आपको डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे, बट बाकी सारा कुछ जो है वो सेम होगा। तो ये भी मैंने लिया था गुल प्लाजा से ही, इसी सेम स्टॉल से गुल प्लाजा के मैंने लिया था ये क्यूट सा बबली सा टिश्यू पेपर होल्डर, टिश्यू बॉक्स। ये जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, पिंटरेस्ट पे आपने देखा होगा, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे देखा होगा, काफ़ी क्यूट और एस्थेटिक लगता है। सो मैंने ये लिया था अपनी कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मैगजीन, और इसके ऊपर मैं रख दूंगी इस तरीके से ये टिश्यू पेपर बॉक्स, एंड यहाँ पर मैं रख दूंगी साइड पे ये वाली कैंडल। तो एक बहुत अच्छा सा क्यूट सा लुक देगी। कुछ टाइम पहले ना मैं मम्मा के साथ गई थी एक्सपो सेंटर, वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगी थी, उधर से मैंने लिया था ये बहुत क्यूट सिरामिक का मग।
उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन क्योंकि हम हर चीज़ जो है वो स्टूडियो की बेज, वाइट, ब्राउन ले रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, अपनी थीम के साथ जा रहा था। ये मेरी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, प्लस ये बहुत सस्ता था। आई थिंक ये कोई 1000 या 1500 रुपये का था। इसको अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली मैं अपने घर से लेके आ गई हूँ स्टूडियो में ही इसमें जो है वो चाय और कॉफ़ी पीऊँगी। सो एक्सपो सेंटर से ही मैंने लिया था एक ये क्यूट सा रग। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये मेरी बिल्कुल थीम के साथ जा रहा था, क्योंकि पॉप ऑफ कलर के लिए मैं अपनी स्टूडियो में या तो ग्रीन यूज़ करूँगी या फिर मैं ऑरेंज यूज़ करूँगी। तो ये ऑरेंज और ग्रीन सा जो है वो रग है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको मैं ऐसे रख सकती हूँ, जैसे मेरी जो पीछे रतन की बेंच है, इसके नीचे मैं इसको बिछा के इसके ऊपर बेंच रखूंगी तो वो काफ़ी अच्छा लुक देगा। उसके बाद मैंने एक्सपो सेंटर से ली थी, सेम उसी जगह से जहाँ से मैंने रग लिया था, ये वाली रोटी प्लेट्स। इसको जो है वो मैं लगाऊंगी इस वाली बेंच के ऊपर वाली जो वॉल है, क्योंकि वो काफ़ी ब्लैंक लग रही है। तो जब मुझे खड़े होकर वीडियो बनानी होगी तो उसमें ये प्लेट्स आएंगी, काफ़ी एस्थेटिक लुक देंगी। मतलब बहुत नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है, बट ये इसको अगर आप लगा लोगे ना, आपकी एक प्लेन वॉल एलिवेट हो जाएगी और आपको उसके बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये 3 डिफरेंट साइजेस में लिए, ये सबसे छोटा है एंड देन आई थिंक ये 2 सेम साइजेस की हैं। तो इसको मैं ऐसे लगा के इसके सेंटर में जो है वो छोटी वाली प्लेट लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लुक देगी। इसको मैं अलग से जो है वो जब ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसी लगेगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है इसको लेके। जितने भी मैंने अपने प्लांट्स लिए हैं वो लिए हैं राजपूत डेकोरा से। उनका पेज और जितनी भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। अभी वो लोग फिलहाल जो है वो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं आप वहाँ से उनसे बाय कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर चीज़ बिल्कुल टॉप क्लास थी। थोड़े से अगेन एक्सपेंसिव थे, बट ये है कि क्वालिटी वर्थ इट थी। तो मैंने लिए हैं तकरीबन 3 प्लांटर्स लिए हैं, उनके साथ 3 प्लांट्स लिए हैं और एक लिया था मैंने ये वाला पॉट राजपूत डेकोरा से। ये मैंने लिया है अपने बाथरूम के लिए। सो बाथरूम जब लाइक मैं ट्रांसफॉर्म करूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस की जब आएगी तो ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग इट। ऑनेस्टली मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे कोई इस तरीके की डेकोर हॉल दिखाता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आया होगा। एंड बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो चीज़ मैंने जहाँ से ली है वो कोशिश की है कि आपको वीडियो में ही बता दूँ, बट अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसको जाके देख लेना। आगे बहुत सारे मजीद एपिसोड्स आएंगे इसी सीरीज से रिलेटेड। ऑल्सो मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, आप लोग इस सीरीज को ना एक अच्छा सा नाम दो। मेरे दिमाग में तो सिर्फ आ रहा है एमन स्टूडियो, बट बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं जो मेरे तो समझ नहीं आ रहे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं रखूंगी यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।